Very good morning to all of you. In previous class, we will discuss about some examples of nucleophilic substitution reaction, है ना? So last example अपने पास क्या था कि if potassium cyanide reacts with alkyl halide or silver cyanide reacts with alkyl halide, then what will be the product? When potassium cyanide reacts with alkyl halide, then the product will be alkyl cyanide RCN, and if AgCN reacts with alkyl halide, then product will be alkyl isocyanate. And I told you this is a very important example of SN1 or SN2 reaction is nucleophilic substitution reaction. Means क्या रीजन है जिससे क्या होता है कि KCN के साथ रिएक्शन करवाने पर आपको एल्काइल साइनाइड का फॉर्मेशन होता है और AgCN से रिएक्शन करवाने पर एल्काइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन। The main reason behind this is that alkyl potassium cyanide is an ionic compound. KCN जो है वो आपके पास क्या एक ionic compound है और किसमें आयोनाइज होता है ये K प्लस और Cn माइनस, और Cn माइनस इज द न्यूक्लियोफाइल. Cn माइनस इज द न्यूक्लियोफाइल. ओके, यहाँ पे अगर बात करें AgCN में तो AgCN इज ए कोवेलेंट कंपाउंड. AgCN is a covalent compound. Covalent compound, as you know that covalent compound is not ionized. ये Ag plus और Cn माइनस का फॉर्मेशन नहीं करेगा, और नहीं करेगा तो क्या होगा आपके पास कि यहाँ पे क्या रहता है कि AgCN है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं किस पर, नाइट्रोजन पे, है ना? नाइट्रोजन पे ट्रांसफर होते हैं तो नाइट्रोजन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज. Rx की बात करें तो यहाँ पे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन x यानी कि हेलोजन पे ट्रांसफर होते हैं तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज. पहले नाइट्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है फिर कार्बन आता है, तो इसके कारण से यहाँ पे क्या होता है आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है, बट वहां पे क्या होगा साइनाइड. ऐसे ही एक और दो रिएक्शंस हो रहे हैं, देखो कौन सी है. रिएक्शन विथ AgNO2 और रिएक्शन विथ NaNO2, है ना? देखो Rx की रिएक्शन अगर आप NaNO2 और KNO2 से करवाते हैं, NaNO2 और KNO2 से, यानी कि सोडियम नाइट्रेट से, सोडियम नाइट्राइड से, या फिर अपन करवाते हैं पोटेशियम नाइट्राइड से, तो किसका फॉर्मेशन होता है RO and double bond O. It is known as alkyl nitride. Alkyl nitride. बट अगर आप रिएक्शन करवा देते हो किसके साथ, Rx की AgNO2 के साथ, when Rx react with AgNO2, then the product will be RNO2. RNO2 नाइट्रोएल्केन का फॉर्मेशन होता है ना? तो क्या होगा आपके पास नाइट्रोएल्केन का फॉर्मेशन, और यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है एल्काइल नाइट्राइड. तो एक बात देखो बच्चों, यहाँ पे भी आपके पास Cn है, यहाँ पे भी आपके पास Cn, बट ऊपर वाली रिएक्शन में क्या हो रहा है कि एल्काइल ग्रुप के साथ कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप के साथ नाइट्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन. यहाँ कौन कर रहा है कार्बन, यहाँ कौन कर रहा है आपके पास नाइट्रोजन. अब यहाँ आइए, कॉमन क्या है यहाँ पे भी आपके पास NO2 है और यहाँ पे भी आपके पास NO2 है, दोनों में आपके पास NO2. मीन्स अगर यहाँ देखें तो किसका फॉर्मेशन हो रहा है, नाइट्राइड का. बॉन्ड का फॉर्मेशन कौन कर रहा है एल्काइल ग्रुप के साथ, ऑक्सीजन, और यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन कौन कर रहा है एल्काइल ग्रुप के साथ, नाइट्रोजन. तो इस टाइप के न्यूक्लियोफाइल को अपन कहते हैं एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल. कि वो न्यूक्लियोफाइल जिसमें दो एटम क्या कर सकते हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, बट एट ए टाइम ओनली वन एटम फॉर्म ए बॉन्ड विथ एल्काइल ग्रुप नॉन एज एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल. एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल क्या होता है
कि ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिसमें मोर देन वन एटम्स क्या कर सकते हैं, एल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, बट एट ए टाइम ओनली वन एटम ही क्या करता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ऐसे न्यूक्लियोफाइल को अपन क्या कहते हैं, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। जब अपन चैप्टर नंबर 9 यानी कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री देखेंगे, वहां पे भी एक ये टर्म आएगी वापस, एम्बीडेंटेड लिगेंड। तो वहां पे भी ये एग्जांपल आएंगे आपके पास, है ना। तो यहाँ पे देखो CN यहाँ पर है और यहाँ पे भी आपके पास CN है। But in above reaction, carbon form bond with alkyl group, and in this reaction, nitrogen form bond with alkyl group. तो अलग अलग एलिमेंट क्या कर रहे हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। यहाँ पे भी NO2 है, यहाँ पे भी NO2 है, बट इस रिएक्शन में ऑक्सीजन जो है वो बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है अल्काइल ग्रुप के साथ। यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है अल्काइल ग्रुप के साथ। तो इसको अपन क्या कहेंगे, एम्बीडेंटेड लिगेंड कहेंगे। व्हाट आर द एम्बीडेंटेड लिगेंड, सॉरी लिगेंड नहीं, लिगेंड तो 9th चैप्टर में आएगा। एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, व्हाट आर द एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, वो न्यूक्लियोफाइल जिसमें दो एलिमेंट्स जो है वो बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, बट एट ए टाइम ओनली वन एलिमेंट जो है वो बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, उसे अपन क्या कहते हैं, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। ओके, तो ये आपके पास रिएक्शन नंबर 7 थी, ये आपके पास रिएक्शन नंबर 8। 8 रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है एग्जाम्पल में अपने, ना 8 रिएक्शंस कंप्लीट कर चुके हैं एग्जाम्पल में अपने। पहले अपन ने एल्कोहल का फॉर्मेशन करा, फिर ईथर का फॉर्मेशन करा। एल्कोहल के फॉर्मेशन में 2 रिएक्शन थी, ईथर के फॉर्मेशन में 2 रिएक्शन थी। 2 रिएक्शन आपके पास साइनाइड और आइसोसाइनाइड की हो गई 6। 2 रिएक्शंस आपके पास हो गई एल्काइल नाइट्राइड या नाइट्रो एल्केन के फॉर्मेशन की। आइए नेक्स्ट चलते हैं रिएक्शन नंबर 9 पे। रिएक्शन नंबर 9 एग्जाम्पल्स चल रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। नेक्स्ट रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ थायोएल्केन। थायोएल्केन की जगह अपन कर देते हैं सिंपल सा यूं लिख देते हैं, थायोएल्केन की जगह पहले एस्टर ले लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, एस्टर का फॉर्मेशन को, ये भी आपके पास एग्जांपल है किसका, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। कि सर कैसे, देखो RX है, RX की रिएक्शन CH3 COOAG सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करवा दीजिए। सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, AZ यहां से निकलेगा, हेलोजन यहां से निकलेगा, देन प्रोडक्ट विल बी R C डबल बॉन्ड O CS। ये आपके पास इसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। या यूं कह सकते हैं इसको, रिएक्शन को थोड़ा सही कर देते हैं ताकि ज्यादा क्लियर हो जाए। कि आपके पास क्या आएगा, CH3 COOR क्यों बने, ये आपके पास एस्टर का फॉर्मेशन। तो सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जब आप रिएक्शन करवाते हो अल्काइल हैलाइड की, तो किसका फॉर्मेशन होता है, एस्टर। एस्टर का नोमेनक्लेचर आपको पता है, ये आपके पास R ग्रुप है तो क्या आ जाएगा, एल्काइल। 1 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, इथेनोइड, एल्काइल इथेनोइड। नेक्स्ट देखिएगा, फॉर्मेशन ऑफ, जैसे ROH आता है वैसे आपके पास RSH भी आता है। ऐसा आते ही आपके पास वो क्या हो जाता है, थायो एल्कोहल। OH आता है तो ओनली एल्कोहल, SH आता है तो क्या हो जाता है, थायो एल्कोहल हो जाता है। तो इसको कैसे, इसका कैसे फॉर्मेशन करता है कि RX है, इसकी रिएक्शन आप करवा दीजिए NaSH से करवाएंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, RSH प्लस क्या आ जाएगा आपके पास, NX। ये 10th रिएक्शन है, फॉर्मेशन ऑफ RSH, है ना। ये आपके पास थायो एल्कोहल वाला ग्रुप हो गया, ये किसका फॉर्मेशन हो गया, एस्टर का। एस्टर का फॉर्मेशन कैसे करते हैं,
कि जब आप अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करवाते हैं, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, तो किसका फॉर्मेशन होता है, एस्टर का, एंड बाय प्रोडक्ट विल बी HgX। सिल्वर हैलाइड आपके पास क्या रहेगा, बाय प्रोडक्ट रहेगा। यहाँ पे आपके पास क्या रहेगा, सोडियम हैलाइड। ओके, नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सब पे क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों, ये ध्यान में रखें। सर कैसे, कि आपकी एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में कन्वर्जन गिवन, कन्वर्जन का मीन्स क्या हो गया कि आपको एक रिएक्टेंट दे रखा है इनिशियल और आपको एक फाइनल प्रोडक्ट पूछ रखा है, उनके बीच में 2-3 स्टेप है, उस रिएक्शन को कंप्लीट करना, उसको अपन क्या कहते हैं, कन्वर्जन। और कन्वर्जन जब तक नहीं आएंगे जब तक अपन ये सब चीजें अपने दिमाग में नहीं होगी, कौन सी रिएक्शन क्या काम है ना। नेक्स्ट देखिएगा 11th रिएक्शन। 11th रिएक्शन आपके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट बनाने जा रहे हैं अपन, जो कन्वर्जन में जिसको पूछा हुआ है कि सर कैसे। देखिए आपके पास आ गया CH ट्रिपल बॉन्ड C Na, इसको अपन क्या कहते हैं, सोडियम एसिटालाइड। इसकी रिएक्शन करवानी है RX के साथ, तो देखो RX के साथ रिएक्शन कराओगे प्लस किसकी, Na, C ट्रिपल बॉन्ड CH, सोडियम एसिटालाइड की, तो क्या होगा, यहां से NaX बाहर निकल जाएगा, सोडियम हैलाइड बाहर निकल जाएगा, किसका फॉर्मेशन होगा, RC ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी कि एल्काइन का फॉर्मेशन होगा। मीन्स आपको हेलो एल्केन से एल्काइन का फॉर्मेशन करना, किससे, हेलो एल्केन से। अगर आपको हेलो एल्केन से किसका फॉर्मेशन करना हो, एल्काइन का, तो हमेशा इस रिएक्शन का यूज करेंगे। कि सर एक एग्जांपल बता दूं, तो देखो एग्जांपल, पीछे कन्वर्जन की बात कर रहा हूँ, एनसीईआरटी का फर्स्ट कन्वर्जन है। क्या कन्वर्जन है, देखो कि आपको क्या करना है, इथाइल एल्कोहल से, इथाइल एल्कोहल से किसका फॉर्मेशन करना है आपको, ब्यूट 1 आइन का, ब्यूट 1 आइन का फॉर्मेशन करना है। सर इथाइल एल्कोहल से ब्यूट 1 आइन का फॉर्मेशन करना है, बट आप ऊपर ये कह रहे हो कि हेलो एल्केन से एल्काइन बना दो, है ना, तो ये कैसे पॉसिबल है। तो देखो यही कन्वर्जन है, अगर आपके दिमाग में सारी रिएक्शंस हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज मैंने कहा है हेलो एल्केन से अगर एल्काइन बनाते हैं तो अपन इसका यूज करेंगे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है अपने को कि अपन इसका यूज करेंगे। और अपने पास क्या है, इथाइल एल्कोहल, तो अपन क्या इथाइल एल्कोहल को पहले कन्वर्ट कर सकते हैं क्या हेलो एल्केन में, इथाइल एल्कोहल को क्या हेलो एल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं, कि सर एकदम कर सकते हैं। मैंने कहा कौन सी रिएक्शन से, तो आपने कहा सर आप डार्जन रिएक्शन ले लो, आप PCl5 से ले लो, आप PCl3 से ले लो, किसी से ले लो, अपन हेलो एल्केन का तो फॉर्मेशन कर सकते हैं। अपन ने देखा हुआ ना एल्कोहल से कैसे इथाइल हेलो एल्केन का फॉर्मेशन होता है, हेलो एल्केन का फॉर्मेशन इथाइल एल्कोहल से कैसे होता है ये अपन देख चुके हैं। अब इथाइल एल्कोहल हो, मिथाइल एल्कोहल हो, प्रोपाइल एल्कोहल, उससे अपने को कुछ नहीं करना, अपने को तो पीछे देखना है क्या है, एल्कोहल है, और एल्कोहल से किसका फॉर्मेशन करना है, हेलो एल्केन का, और हेलो एल्केन से किसका फॉर्मेशन करना है, ब्यूट 1 आइन। ये सर रिएक्शन कैसे होगी, तो देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये अपने पास इथाइल एल्कोहल CH3CH2OH, ये आपके पास इथाइल एल्कोहल, ओके। इस इथाइल एल्कोहल की रिएक्शन आप किससे करवा दीजिए, आपने करवा दी SOCl2 से इन द प्रेजेंस ऑफ बेस विच इज पिरिडीन, पिरिडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई तो अपने पास क्या आया, CH3CH2 और Cl आ गया, CH3CH2Cl, कितने कार्बन है इसमें, 2 कार्बन, और आपके पास यहाँ पे भी कितने कार्बन है, 2 कार्बन, तो टोटल मिलाओगे कितने कार्बन हो जाएंगे, 4, तो अपन क्या करेंगे CH3CH2Cl प्लस, यहाँ पे Na लिख देता हूँ, फिर C लिख देता हूँ, फिर CH लिख देता हूँ, NaCl बाहर निकल जाएगा और आपको क्या मिलेगा, CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आपको क्या था, इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल से किसका फॉर्मेशन करना था, ब्यूट 1 आइन का, 1 2 3 4 ब्यूट 1 आइन ही तो है ये। तो अगर रिएक्शंस दिमाग में होगी कि हमने इस चैप्टर में कौन कौन सी रिएक्शंस करी है, तो कोई भी कन्वर्जन गलत नहीं होगा अपना,
है ना। कन्वर्जन क्या था, इथाइल एल्कोहल से ब्यूटोनाइन। पहला कन्वर्जन ये आ जाए तो दिमाग में ये बातें आने लग जाती हैं कि सर यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन 2 है, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन 4 है, तो नंबर ऑफ कार्बन कैसे इंक्रीज करेंगे सर, आपने ऐसी कोई रिएक्शन बताई नहीं। तो आप ये देखिएगा रिएक्शन कि आपके पास ऐसा कभी भी कंडीशन आ जाए कि जब हेलो एल्केन से आपको एल्काइन बनाना हो, हेलो एल्केन से एल्काइन बनाना हो, तो आप किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, सोडियम एसिटाइड के साथ। कि सर अगर आपके पास यूं आ जाता कि इथाइल एल्कोहल से पेंटमनाइन बना दो, तो पेंटमनाइन बनाना कौन सी बड़ी बात थी, यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह सब्स्टिट्यूट कर देते CH3 का, ये आपके पास क्या आ जाता, पेंटमनाइन भी आ जाता। नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, 1 2 3 हो गए, यहाँ पे 2 आपके पास इथाइल में है ही, तो 3 और 2 कितने हो गए, 5। तो किसका फॉर्मेशन हो जाता, पेंटाइन का फॉर्मेशन हो जाता है। समझ आई बात। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपने जो भी रिएक्शनें देखी है अभी तक, उसका कहीं ना कहीं यूज है। जो एक्सरसाइज में कन्वर्जन दे रखा है वो सारी की सारी रिएक्शन, अगर अपन ने चैप्टर में जितनी रिएक्शन आती है उसको अच्छे से देखा है तो कन्वर्जन में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं देखा है तो फिर दिक्कतें खत्म नहीं होगी, दोनों बात है ना। तो ये वाला कन्वर्जन अगर समझ आ गया हो तो अपना हैंड रेज कर दीजिए, फिर अपन चलते हैं आगे नेक्स्ट रिएक्शन। है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनिक में रटना कुछ नहीं है, ऑर्गेनिक में अपने को पता होना चाहिए कि कहाँ क्या हो रहा है ना। आप रिएक्शन रट के जाओ बहुत सारी, आपने रिएक्शन में कुछ और रिएक्टेंट वो रट लिया, वहां कुछ और आ गया तो एग्जाम में, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो ऐसी प्रॉब्लम से बचना है, कंसेप्ट क्या है उसको समझना है आपने कि क्या कंसेप्ट है ना। अभी तक अपन किसके एग्जाम्पल्स कर रहे हैं, ये एग्जाम्पल्स क्यों करवा रहा हूँ आपको, जो मैंने 11 12 ये जो 11 रिएक्शन लिखवाई है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, ये क्यों लिखवाई है, बिकॉज दीज आर मेन रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसके कारण से आपको ये सारी रिएक्शनें लिखवा रहे हैं कि ताकि कभी कोई एग्जाम में आ जाए या कभी कहीं आपके एनसीईआरटी सॉल्व करो वहां आ जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन देखिएगा, लास्ट करते हैं एग्जाम्पल में, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का लास्ट एग्जाम्पल है ना। उसके बाद अपन क्या करेंगे, उसके बाद एलिमिनेशन, और एलिमिनेशन के बाद रिएक्शन विथ मेटल, उसके बाद हेलो एल्केन अपना कंप्लीट हो जाएगा ना। और इस वीक के एंड तक अपन हेलो एरीन को भी कंप्लीट कर देंगे। रिएक्शन नंबर 12, रिएक्शन नंबर 12 क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एल्केन, फॉर्मेशन ऑफ एल्केन। कि अगर आपको इससे एल्केन का फॉर्मेशन करना हो तो क्या करना, सिंपल सा कंसेप्ट है। देखो एक चीज मैं आपको बताऊंगा, कुछ रिड्यूसिंग एजेंट के नाम लिखता हूँ, LiAlH4, सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, ये भी आपके पास क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। जहां कहीं पे भी आपको ये दिखे उसका मतलब आपको उस सब्सटेंस का क्या करवाना है, रिडक्शन करवाना। मीन्स कि सर क्या कहना क्या चाहते हो कि जैसे आपके पास आ गया RX, ओके, आपको मैंने कह दिया कि मेरे पास यहाँ पे एज यहाँ पे NaBH4 गिवन है, तो NaBH4 गिवन है या LiAlH4 गिवन है, इसका मतलब ही क्या होगा कि ये रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। और रिड्यूसिंग एजेंट का वर्क क्या होता है कि जो आपने सबस्ट्रेट लिया है या जो रिएक्टेंट लिया है उसका रिडक्शन कर, उसका ये क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। अब रिडक्शन कैसे करेगा वो देखो। एक्चुअल में यहाँ पे अब क्या रहेगा, हाइड्रोजन पे चार्ज रहेगा एक माइनस, ओके। यहाँ पे क्या होगा आपके पास, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। ये H माइनस किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, एल्काइल ग्रुप के साथ, और किसका फॉर्मेशन होगा, ये आपके पास एल्केन, किसका फॉर्मेशन होगा, एल्केन। अब अपन ने जो नाइट्रो एल्केन और नाइट्रो एल्काइल नाइट्राइड के लिए रिएक्शन करवाई, मैंने कहा आप RX की रिएक्शन NaNO2 के साथ करवा दो, एल्काइल नाइट्राइड मिलेगा, तो उसमें सम अमाउंट में नाइट्रो एल्केन भी मिलता है ना। बट मेजर प्रोडक्ट क्या होता है, वहां पे एल्काइल नाइट्राइड होता है। और AgNO2 के साथ करवाते हो तो मेजर प्रोडक्ट क्या रहता है आपके पास, नाइट्रो एल्केन रहता है। ओके, तो ये आपके पास क्या हो गया, एल्केन का फॉर्मेशन हो गया। इसी के साथ इसके एग्जांपल कंप्लीट हो गए। अब आगे चलते अपना ये नेक्स्ट पे, कौन सी रिएक्शन है नेक्स्ट, एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन।
सेकंड रिएक्शन ऑफ सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन। कौन सी रिएक्शन देखेंगे अपन? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन रिएक्शन। अब एलिमिनेशन आ गया ना, एलिमिनेशन का मतलब क्या हो गया, कितने टाइप के एलिमिनेशन होते हैं सब देखेंगे अपन। एलिमिनेशन का मीनिंग क्या हो गया? रिमूवल ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है ना। अगर एलिमेंट का रिमूवल होगा तो किसका फॉर्मेशन होगा? देखो वहां पे अगर बात करें, आपको मैंने कुछ टाइम पहले एडिशन रिएक्शन करवाई थी, जब अपन एल्कीन से हेलो एल्केन का फॉर्मेशन कर रहे थे, तो उस समय मैंने आपको क्या कहा था कि आप एल्कीन से हेलो एल्केन का फॉर्मेशन कर रहे हो, एडिशन रिएक्शन कर रहे हो, तो एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक पाई बॉन्ड से दो न्यू सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। टू न्यू सिग्मा बॉन्ड विल बी फॉर्म फ्रॉम वन पाई बॉन्ड, बिकॉज आप एल्कीन से किसका फॉर्मेशन कर रहे थे? हेलो एल्केन का। बट इन दिस रिएक्शन, अगर इसकी बात करें, एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ पे क्या होता है, टू सिग्मा बॉन्ड विल बी कन्वर्टेड इनटू वन पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड में कन्वर्टेड इनटू वन पाई बॉन्ड। ओके, और क्या पॉइंट है स्पेशल इसमें एलिमिनेशन में, कि यहाँ पे जो एलिमिनेशन होता है वो कौन सा एलिमिनेशन होता है? बीटा एलिमिनेशन। कौन सा एलिमिनेशन होता है बच्चों? बीटा एलिमिनेशन होता है। कि सर व्हाट इज द बीटा एलिमिनेशन? बीटा एलिमिनेशन का मीनिंग क्या हो गया? बीटा एलिमिनेशन का मीनिंग क्या हो गया कि अल्फा कार्बन से तो एलिमेंट का रिमूवल होगा, हेलोजन का तो अल्फा कार्बन से होगा, बट जो उसके साथ कोई दूसरा एलिमेंट जा रहा है वो बीटा पोजीशन से भी निकलेगा। कि सर ये बीटा पोजीशन क्या होती है, वो एक्सप्लेन कर दो एक बार। तो आइए देखते हैं कि व्हाट इज द बीटा पोजीशन। तो यहाँ पे ऐसा आ गया आपके पास कि CH3 CH Cl CH3। अब ये पता होना चाहिए कि अल्फा कौन सा है, बीटा कौन सा है। अल्फा कार्बन वो कार्बन होगा जिससे फंक्शनल ग्रुप बॉन्डेड है, आपके पास यहाँ पे क्या है? क्लोरीन। ओके, क्लोरीन के जस्ट पास वाला कार्बन कौन सा है? ये वाला। तो ये तो होगा आपके पास अल्फा कार्बन। कौन सा कार्बन होगा? अल्फा। और अल्फा के जस्ट पास में जो कार्बन है वो बीटा होगा, तो ये भी आपके पास बीटा कार्बन और ये भी आपके पास बीटा कार्बन। ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन और ये भी आपके पास बीटा कार्बन। तो बीटा एलिमिनेशन में क्या होता है? बीटा एलिमिनेशन में एलिमिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स फ्रॉम द बोथ अल्फा एंड बीटा पोजीशन। अल्फा पोजीशन से भी एलिमेंट का एलिमिनेशन होता है और बीटा पोजीशन से। तो इसके कारण से अपन उसको क्या कहते हैं? बीटा एलिमिनेशन कहते हैं। कि जैसे सर कि मैंने कहा यहाँ से Cl निकल जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको? CH3 CH, डबल बॉन्ड अपने पास क्या आ जाएगा? CS, डबल बॉन्ड अपने पास क्या आ जाएगा? CS। मीन्स कि आप हेलो एल्केन से किसका फॉर्मेशन कर रहे हो? हेलो एल्केन से किसका फॉर्मेशन कर रहे हो आप? एल्कीन का फॉर्मेशन कर रहे हो। किसका फॉर्मेशन कर रहे हो? एल्कीन का। अब ये किसकी प्रेजेंस में होगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कि सर कैसे? कि आपके पास हेलो एल्केन है और अगर आपने यहाँ पे एक्वस KOH यूज कर दिया, एक्वस KOH, एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अगर आप यहाँ पे यूज कर रहे हो, तो आपको हेलो एल्केन से क्या मिलेगा? आपको अल्कोहल मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? अल्कोहल। अगर आपने एक्वस KOH यूज करा, कोई भी केमिकल रिएक्शन है वहां पे हेलो एल्केन है और आपको एक्वस KOH दे रखा है, तो आप हमेशा क्या बनाओगे? अल्कोहल का फॉर्मेशन। बट अगर आपके पास ऐसा आ गया कि अल्कोहलिक KOH अगर आपके पास आ जाता है, तो उस समय हमेशा किसका फॉर्मेशन होगा? एल्कीन। किसका फॉर्मेशन होगा? एल्कीन। एक्वस आ जाता है तो किसका फॉर्मेशन होगा? अल्कोहल का। ये बातें दिमाग में रखने की है कि अगर हमारे पास अल्कोहलिक KOH आ गया तो इसकी प्रेजेंस में हमेशा क्या होगा? एलिमिनेशन होगा। एलिमिनेशन रिएक्शन होगी अगर अल्कोहलिक KOH आ गया। अगर एक्वस KOH आ गया तो एक्वस KOH आएगा तो एडिशन नहीं, अपन कहेंगे सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे हमेशा कौन सी रिएक्शन होगी? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर एक्वस KOH आ जाता है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस KOH हमेशा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH हमेशा
एलिमिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा OH ग्रुप, और यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास हैलोजन और हाइड्रोजन जो बीटा पोजीशन पे है दोनों बाहर निकल जाएंगे और किसका फॉर्मेशन होगा, एल्कीन। अब जो एल्कीन बनेगी वो कैसे स्टेबल होगी, उसकी स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे, वो भी बातें कर लेते हैं ना। एल्कोहलिक KOH हो गया है ना, Na(C2H5O), आपके पास C2H5ONa हो गया। दीज आर स्ट्रॉन्ग बेस, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस हमेशा कौन सी रिएक्शन होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। ओके, तो देखिएगा एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करें, CH3 CH2 CH CH2 CH3, ये अपने पास एक हेलो एल्केन है ना। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन एटम है। इसका नाम क्या हो गया सर, 3 क्लोरोपेंटेन। IUPAC नेम इज 3 क्लोरोपेंटेन। क्या है अपने पास, 3 क्लोरोपेंटेन, 3 क्लोरोपेंटेन है अपने पास। ओके, थ्री क्लोरोपेंटेन। अब आप एलिमिनेशन रिएक्शन करवा रहे हो, कईयों, अब डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स बैठे हैं मेरे सामने, मैं कहूंगा इसका एलिमिनेशन करो, तो आप कहोगे कि सर अभी आपने बताया था कि हम इसका हमेशा बीटा एलिमिनेशन करेंगे। कौन सा एलिमिनेशन करेंगे सर, बीटा। ओके, अब कुछ स्टूडेंट तो क्या करेंगे, अल्फा ये लेंगे, बीटा ये लेंगे। अल्फा तो यही होगा, कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, बीटा ये लेंगे। मतलब कुछ कहेंगे कि सर हम हाइड्रोजन का रिमूवल इस कार्बन से करेंगे, कोई हमें रोक सकता है क्या, कुछ कहेंगे इससे करेंगे। तो एक बार क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको उस एक्सप्लेन करने के लिए एक कार्बन कम कर देते हैं, यहाँ पे CH3 आ गया। कुछ कहेंगे सर बीटा इसको लेंगे, कुछ कहेंगे बीटा इसको लेंगे। तो आप अपनी मर्जी हर जगह चलाओगे, ऐसा पॉसिबल नहीं कि मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं चाहे क्लास अटेंड करूं, मैं चाहे क्लास अटेंड ना करूं, है ना। कभी कभी अपनी मर्जियां नहीं चलती है, कभी कभी अपने को रूल्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। तो यहाँ पे आपके पास Cl है, आपको दोनों कंडीशन बता देते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा, कौन सा प्रोडक्ट माइनर। फर्स्ट कंडीशन में आपने क्या करा, यहाँ से हाइड्रोजन निकाला, है ना। मैं इसको 1 कह देता हूँ ताकि समझ आ जाए। यहाँ से हाइड्रोजन निकाला, यहाँ से अगर हाइड्रोजन को रिमूव करा तो अपने पास क्या आएगा, CH3 आ जाएगा, CH2 आ जाएगा, CH आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा, एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। एल्कीन बन चुकी है यहाँ पे। क्लोरोपेंटेन की जगह इसको अपन क्लोरोब्यूटेन कह देते हैं, क्लोरोब्यूटेन, बिकॉज अपन ने एक कार्बन क्या कर दिया है, कम कर दिया। सेकंड कंडीशन में मैं क्या करता हूं कि यहाँ पे मेरे पास Cl है, ये अल्फा कार्बन है, ये मेरे पास बीटा है, बीटा 2 कह देते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं हो, और मैं यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करता हूँ। मैं अगर यहाँ से हाइड्रोजन का रिमूव करूंगा, देन प्रोडक्ट विल बी CH3 CH डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3, ये आपको प्रोडक्ट मिलेगा। अब देखो बच्चों, आपको करना क्या है, दोनों ही बनाएंगे सर हम, तो दोनों नहीं बनाने, अपने को देखना है कि कौन सा माइनर है और कौन सा मेजर है। विच प्रोडक्ट इज माइनर एंड विच प्रोडक्ट इज मेजर, कौन सा माइनर है और कौन सा मेजर। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक रूल आता है, उस रूल को अपन कहते हैं सेफ-जेफ रूल। कौन सा रूल कहते हैं, सेफ-जेफ रूल। क्या कहता है सेफ-जेफ रूल, उसको भी सुनना गौर से। अकॉर्डिंग टू सेफ-जेफ, दैट एल्कीन will be more stable which have more number of alkyl group. That alkene will be more stable which have more number of alkyl group. जिसमें ज्यादा alkyl group होंगे, more alkyl group will be more stable. जिसमें ज्यादा alkyl group होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगी। कि सर कैसे, मैंने कहा डबल बॉन्डेड वाले कार्बन कौन से हैं, कि सर ये 2 कार्बन डबल बॉन्डेड वाले, CH और डबल बॉन्ड CH2, ये डबल बॉन्डेड वाले कार्बन। अब इसके पीछे जो ग्रुप है वो कौन सा ग्रुप है, कि सर इथाइल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, इथाइल। कितने ग्रुप है, कि सर 1 ही, एक ही तो ग्रुप है, इथाइल ही तो है और कोई नहीं है। यहाँ बात करें CH डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्डेड वाले कार्बन ये रहे, CH डबल बॉन्ड CH। अब यहाँ पे कितने एल्काइल ग्रुप है ये देखना है।
ये नहीं देखना कि कितने नंबर में है कि सर यहाँ पे इथाइल है, यहाँ पे मिथाइल है। मैं एल्काइल ग्रुप की बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे देखो ये कौन सा ग्रुप के सर मिथाइल, मैंने कहा ये कौन सा ग्रुप के सर मिथाइल। तो टोटल एल्काइल ग्रुप कितने हो गए यहाँ पे 2, यहाँ पे टोटल एल्काइल ग्रुप कितने हो गए 1। तो स्टेबल कौन सी होगी, नीचे वाली, यानी कि ये आपके पास क्या रहेगा, मेजर प्रोडक्ट रहेगा। कौन सा प्रोडक्ट रहेगा, मेजर। और वो जो ऊपर आपने बनाया है ब्यूट 1इन, ये आपके पास क्या रहेगा, माइनर प्रोडक्ट। ये मेजर रहेगा और ये क्या रहेगा, माइनर, अकॉर्डिंग टू सेज्जफ रूल। और अगर सेज्जफ रूल से समझ नहीं आता है तो हाइपर कॉन्जुगेशन की एक एप्लीकेशन देखिएगा कि वो एल्कीन जिसमें ज्यादा नंबर में अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, दैट एल्कीन विच हैव मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन विल बी मोर स्टेबल। क्योंकि जितना ज्यादा आपके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। कि सर कैसे, मैंने कहा डबल बॉन्ड वाले कार्बन ये रहे, फंक्शनल ग्रुप ये रहा, उसके जस्ट पास वाला कार्बन कौन सा कार्बन, अल्फा कार्बन। कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, कि सर यहाँ पे 2 है। मैंने कहा यहाँ बता दो कि सर 3 तो यहाँ पर है और 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है, देन टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल टू 6। यहाँ पे कितने हैं 6, यहाँ पे कितने हैं 2, तो देन विच वन इज मोर स्टेबल, ये वाली ज्यादा स्टेबल होगी, ये वाली कम स्टेबल। दिस वन इज मोर स्टेबल, दिस वन इज लेस स्टेबल, बिकॉज इसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कम है तो हाइपर कॉन्जुगेशन कम होगा, स्टेबिलिटी भी कम होगा। तो दोनों रूल से देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सेज्जफ रूल भी और अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। और सेज्जफ रूल को दिमाग में रखिएगा कि दैट एल्कीन विच हैव मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन विल बी मोर स्टेबल। ये आपके पास एलिमिनेशन रिएक्शन है ना। एलिमिनेशन में यहाँ कौन सी एलिमिनेशन होती है अपने पास, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, समझ आ गया हो तो जल्दी से अपना हैंड रेस कर दीजिए बच्चों, जल्दी जल्दी कर दीजिए। एलिमिनेशन रिएक्शन अगर समझ आ गई हो तो जल्दी से अपना हैंड रेस कर दीजिए। नेक्स्ट रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन, रिएक्शन विथ मैटर, रिएक्शन विथ मेटल, मेटल के साथ रिएक्शन करवानी है ना। इसमें फर्स्ट आती है रिएक्शन विथ मैग्नीशियम, रिएक्शन विथ Mg। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट मिलता है इससे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्या सर, देखो अगर आप RX की रिएक्शन किसके साथ करवाते हो, मैग्नीशियम के साथ। When alkyl halide react with magnesium or any other metal, then the condition is dry, ड्राई कंडीशन होगी, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में है ना ये रिएक्शन होगी। किसका फॉर्मेशन होगा, RMgX, किसका फॉर्मेशन होगा, RMgX। This is a very important, very important reagent, which is known as Grignard reagent. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शॉर्ट फॉर्म में इसको अपन क्या कहते हैं, नॉन एज GR। इसको अपन क्या कहेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जितने भी अपन आगे देखेंगे अल्कोहल का फॉर्मेशन, आगे देखेंगे एल्डिहाइड का फॉर्मेशन, आगे देखेंगे एसिड का फॉर्मेशन, किसी का भी फॉर्मेशन हो इससे कर सकते हो। आप एल्केन का भी फॉर्मेशन कर सकते हो, एल्कीन का भी कर सकते हो, आप इसका एल्काइल हैलाइड का भी फॉर्मेशन कर सकते हो RMgX से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके, सेकेंड रिएक्शन है इसमें, देखो नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन में क्या होता है कि हायर एल्केन का फॉर्मेशन होता है। कैसे सर, कि आपके पास RX है, इसकी रिएक्शन आप किससे करा दो, सोडियम से। 2 मोल ऑफ RX विल बी रिएक्ट विथ
सोडियम मेटल, और किसका फॉर्मेशन होगा, कंडीशन ड्राई ईथर वाली, कंडीशन ड्राई ईथर वाली रहेगी, और किसका फॉर्मेशन होगा, हायर एल्केन। हायर एल्केन का फॉर्मेशन होता है। एज ए मेजर प्रोडक्ट आपके पास आपको क्या मिलता है, हायर एल्केन। तो ये रिएक्शन विथ मैग्नीशियम एंड रिएक्शन विथ सोडियम, मैग्नीशियम के साथ करवाते हैं तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन होता है। अगर वुड्स रिएक्शन देखते हैं तो वहां पे क्या होता है, हायर एल्केन का फॉर्मेशन, है ना। तो ये कंप्लीट केमिकल रिएक्शंस हो गई किसकी, हेलो एल्केन की। अपन ने हेलो एल्केन को कंप्लीट कर लिया, जिसमें हेलो एल्केन के मेथड ऑफ फॉर्मेशन, हेलो एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज, हेलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज। अब इस चैप्टर का जो रिमेनिंग पोर्शन है वो अपने पास क्या है, हेलोएरिन। हेलोएरिन का मेथड ऑफ फॉर्मेशन, एक दो फिजिकल प्रॉपर्टी है हेलोएरिन की, उसको भी डिस्कस करेंगे अपन, और उसके बाद अपन देखेंगे हेलोएरिन की केमिकल प्रॉपर्टीज। मीन्स इस वीक में अपन इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, फिर अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीक से अल्कोहल फिनॉल ईथर। ओके, तो मिलते हैं कल की क्लास में किसके साथ, हेलोएरिन के साथ। ओके, टेक केयर, बाय एंड थैंक यू सो मच।